और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। मुझे कंफर्म कर दें अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए। बाकी सब सो रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले रोड मैप देखते हैं। लास्ट क्लास जो फरहान ने ली थी उसके अंदर क्लास कंपोनेंट्स, लाइफ साइकिल मेथड, फंक्शनल कंपोनेंट्स, हुक्स और ये 3 तरह के हुक और कस्टम हुक फरहान ने बताए होंगे होपफुली। तो उसके अंदर अगर किसी को इशू है तो पूछ ले अभी, अगर नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक पर। साद, कैन यू बी अ बिट मोर स्पेसिफिक? क्या चीज़ एक्सप्लेन करूं? यूज रैफ फॉर एग्जांपल। अच्छा देखो, यूज रैफ जो है ना वो एक हुक है, और उस हुक को हम बाइंड करते हैं एक HTML एलिमेंट के साथ, JSX एलिमेंट के साथ, जब उसके एट्रीब्यूट्स को हमें चेंज करना होता है किसी एक इवेंट पर। फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म के अंदर हमारे पास एक फील्ड है यूजर नेम की। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए, सबमिट के बटन पर क्लिक हो जाए, एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, एक इवेंट ट्रिगर हो गया सबमिट का, उसके बाद हम चाहते हैं कि वो जो यूजर नेम की फील्ड थी ना वो दोबारा से हाईलाइट हो जाए, और यूजर अगर कीबोर्ड पर टाइप करे तो उसे वो फील्ड जो है उसके अंदर टाइपिंग स्टार्ट हो जाए। तो क्या हो गया कि हमारे पास एक HTML एलिमेंट है जिसके एट्रीब्यूट्स के साथ हमें खेलना है, जिसके एट्रीब्यूट को हमें चेंज करना है एक इवेंट के स्पेसिफिक पर, एक पर्टिकुलर इवेंट पर। तो उसके लिए हम यूज रेफ यूज करते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है रिएक्ट पर। डॉक्यूमेंटेशन भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यूज रेफ इन फंक्शनल कंपोनेंट, तो ये रहा यहाँ पर। यस, ये रहा। सही। इसके एग्जाम्पल के लिए अभी इतना टाइम तो नहीं है कि इसकी एग्जाम्पल मैं करके दिखा दूं, बट अगर मैं यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं तो क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट है, उसे यूज इफेक्ट करके अंदर नल पास किया हुआ है, और जब हमारा बटन क्लिक हो, बटन पर एक क्लिक हो यानी एक इवेंट ट्रिगर हुआ, और हमने यूज रेफ का रेफरेंस किसे दिया हुआ है, एक इनपुट एलिमेंट को। और जब हमारा इवेंट ट्रिगर हुआ है तो हमने क्या किया है, उसकी करंट प्रॉपर्टी, करंट जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारा इस पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफर करेगी। वो एलिमेंट का जो फोकस मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को फोकस करने का, वो उससे फोकस हो जाता है। जो मैंने जो एग्जांपल दिया फॉर्म फिल होने के बाद, वो एग्जांपल यहाँ पर भी मैच करती है। अगर हम फॉर्म को फिल ना करें बल्कि सिर्फ फोकस ऑन इनपुट का एक ट्रिगर बना दें तो उस पर भी ये काम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, लेकिन होता है ये इसी चीज़ के लिए यूज है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? यस यस यस, इट्स वर्क्स मोर लाइक अ सेलेक्टर फंक्शन, और हम इसे यूज करते हैं उन केसेस में जिन केसेस में हमें जावास्क्रिप्ट मतलब डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू गेट एलिमेंट बाय आईडी करके काम नहीं करना होता, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारे डॉम के साथ काम नहीं करती। रिएक्ट की फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि रिएक्ट के अंदर जो वर्चुअल डॉम होता है वो एक्चुअल डॉम की एक कॉपी बना लेता है अपने पास, और गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है ना वो हमारे डायरेक्टली डायरेक्टली जो एक्चुअल डॉम है उसको मैनिपुलेट कर देती है। और रिएक्ट इस चीज को बिल्कुल डिनाई करता है, इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट है। रिएक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में वही चीज एक्यूरेट है जो उसके वर्चुअल डॉम के पास है। तो वर्चुअल डॉम को और एक्चुअल डॉम को हमेशा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो जो यूज रेफ का मैं इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है कि जो सेलेक्टर है वो हम डायरेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट क्यूरी सेलेक्टर के थ्रू हम ना यूज करें, और यूज रेफ
एट्रीब्यूट वो वर्चुअल डॉम पर रिफ्लेक्ट होगा, और जब वो वर्चुअल डॉम पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आज का तो ये तो लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम देखते हैं रिएक्ट राउटर्स के। सॉरी यार, वो नेट का जरा इशू हो गया था। तो कोई मुझे बताएगा कि लास्ट कहाँ तक सुनाई दी थी बात मेरी? कोई तो बता दो। चलो, आई गेस के यहाँ तक हुई थी कि हम ये चीज़ें देखेंगे, और ये हमारे पास एक यूज पैरम्स का हुक है, यूज हिस्ट्री का हुक है, यूज लोकेशन का हुक है, कहाँ यूज होते हैं, किस केसेस में यूज होते हैं, और इनका जो है ना बनाने का रीज़न क्या था, वो हम समझेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास जो है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे मिलकर, जिसके अंदर जितना हमने पढ़ा है उस सबको एक प्रोजेक्ट में समराइज करेंगे। ठीक है? अच्छा, वर्चुअल डॉम एंड एक्चुअल डॉम तक तो वो मैं असल में साथ में जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर कर रहा था, और वर्चुअल डॉम और एक्चुअल डॉम के कंपैरिजन में यूज रेफ क्यों किस तरह यूज होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई आर्टिकल या कोई ब्लॉग मिलेगा तो वो भी मैं शेयर करूंगा। इसके बाद मैंने ये रोड मैप दिखाया था, और हम इसके अंदर आज रिएक्ट राउटर पढ़ेंगे, राउटर डॉम के बारे में पढ़ेंगे, हैश राउटर क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों को कब यूज़ करता है, लिंक के बारे में पढ़ेंगे, स्विच और राउट के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों को साथ किस तरह यूज़ करता है और इसका क्या रीज़न है, कंडीशनल रेंडरिंग भी देखेंगे, और ये 3 हुक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने रिएक्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ईजी है। जो लास्ट मैंने बताया था वही npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आपकी ऐप का नाम, और एक लाइब्रेरी मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करी हुई है npm इंस्टॉल
रिएक्ट राउटर डॉम, क्योंकि हम रिएक्ट राउटर पढ़ना है। रिएक्ट राउटर जो इस तरह इंस्टॉल होती है वो रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम आ जाएगा। अभी करंटली 5.2 वर्जन इंस्टॉल हुआ है मेरे पास, बट बहुत जल्दी ये लोग वर्जन 6 भी अपग्रेड कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिएक्ट राउटर है क्या। तो रिएक्ट राउटर जो है हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, और वो हमारे पास होती है राउटिंग लाइब्रेरी। अब राउटिंग लाइब्रेरी का मतलब क्या है? राउटिंग लाइब्रेरी का मतलब ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिंक्डइन खोलता हूँ, सही, और लिंक्डइन खुलने के बाद हमारे पास ऊपर काफ़ी सारे टैब्स होता है, होम का, माई नेटवर्क का, जॉब्स का, मैसेजेस का। तो अगर मैं यहाँ पर माई नेटवर्क पर आ गया तो यहाँ ऊपर का यूआरएल चेंज हो गया और हमारी स्क्रीन चेंज हो गई। अब लिंक्डइन के केस में क्या है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, तो जब भी हमारे पास एक यूआरएल यहाँ पर है, वो यूआरएल जब चेंज होगा तो जो क्लाइंट है, जो हमारा ब्राउज़र है, वो स्टिल रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, और सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, और सर्वर जो है वो हमारे पास वो पर्टिकुलर फाइल का डेटा लेकर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन की, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन जो होता है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक HTML फाइल होती है। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिएक्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक index.html की फाइल है, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही डिव बना हुआ है रूट की आईडी के साथ। अब इसमें होगा क्या कि जब हम नेविगेट करेंगे, जिस तरह मैंने लिंक्डइन पे करके दिखाया, अगर हम नेविगेट करेंगे तो हमारा पेज वही रहेगा, लेकिन उस पेज के कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होंगे, कुछ सर्टेन पार्ट्स होंगे, कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स होंगे जो कि गायब हो जाएंगे, डॉम के जो ट्री है उससे बाहर चले जाएंगे, डिसेबल्ड हो जाएंगे, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे वो उस डॉम ट्री के अंदर आकर फिट हो जाएंगे। तो यानी इसका वर्क फ्लो इस तरह से है कि जब कोई रिएक्ट एप्लीकेशन ब्राउजर पर लोड करता है तो वो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर पूरी वेब एप्लीकेशन का डेटा रिटर्न करता है प्रोसेस होने के बाद एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट को। और क्लाइंट के बाद जब वो वेब एप्लीकेशन आ जाती है, इसके बाद जब वो राउटिंग दोबारा होगी, दोबारा जब वो क्लिक करेगा किसी भी राउट पर, तो वो दोबारा सर्वर को कॉल नहीं करेगा, वो जावास्क्रिप्ट राउटिंग अपने अंदर ही हैंडल कर लेगा। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन, और यहाँ पर हमें राउटिंग के लिए रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, इंस्टॉल करने का तरीका यही है जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, npm install react router DOM। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन को पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ कि किस किस तरह से क्या चीज़ें होंगी। इन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू अगर वक्त हुआ तो कर लेंगे, बट पहली प्रायोरिटी हम अपने कोर्स कंटेंट को देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिएक्ट राउटर का इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट चीज़, ये ब्राउजर राउटर। राइट, ब्राउजर राउटर क्या होता है? ब्राउजर राउटर पर अगर मैं आ जाऊं तो ये कह रहा है कि ब्राउजर राउटर जो है वो हमारे जो HTML5 की हिस्ट्री API है। हिस्ट्री API का क्या मतलब होता है? हर ब्राउजर में ये बैक का बटन होता है, फॉरवर्ड का बटन होता है, और हर ब्राउजर में एक हिस्ट्री होती है जो हम सब डिलीट कर देता है। तो ये हिस्ट्री जो है ये एक API होती है, ब्राउजर की नेटिव API होती है। अगर आप मोज़रेला की जो MDN है उसमें जाके देखो तो आपको इसकी हिस्ट्री की नेटिव API पता चल जाएगी। और इस API के अंदर हमारे पास हमारी विजिटेड वेबसाइट्स का सारा डेटा होता है। तो जब हम सिंगल पेज एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो हम ब्राउजर का डेटा जब नेविगेट कर रहे होते हैं ऊपर, तो हम सिर्फ और सिर्फ पेज का डेटा, पेज के जो UI है उसे मैनिपुलेट करता है। ब्राउजर के URL के अकॉर्डिंगली हमारी वेबसाइट की हिस्ट्री API भी चेंज होनी चाहिए। तो इस वजह से हम ब्राउजर राउटर यूज करते हैं, क्योंकि वो HTML की नेटिव API के साथ काम करता है। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट जो है एक और चीज, वो हमारे पास होता है हैश राउटर। हैश राउटर क्या करता है? हमारे पास हैश राउटर हमारे पास करता है हैश पोर्शन ऑफ अ URL। window.location.hash जो है उसके साथ काम करता है ताकि हमारा जो UI है वो सिंक हो जाए URL के साथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सर्वर रेंडरिंग साइट है, सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब ये है कि ये तो रिएक्ट है क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, लेकिन अगर हमारे पास एक सर्वर साइड लाइब्रेरी है जो कि रिएक्ट के अंदर भी Next.js एक सर्वर साइड लाइब्रेरी है, तो उसका वर्क फ्लो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो फिर वो ब्राउजर के साथ नहीं चलेगी, क्योंकि ब्राउजर एज अ क्लाइंट है। फिर वो सर्वर के साथ चलेगी, तो सर्वर के साथ फिर वो उसकी हैशिंग कर देता है,
और हैश के थ्रू वो उसे एक यूनिक पर्टिकुलर हैश असाइन कर देता है, और राउटिंग से पहले जो आपका फॉरवर्ड स्लैश होता है उससे पहले वो एक हैश डालकर उसे एक एक जो है वो यूनिकनेस दे देता है, जिसकी वजह से वो उसे देख सकता है। अब ये तो हो गई इसकी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इस डिस्क्रिप्शन में किसी का कोई सवाल? ओके, एम आई ऑडिबल? हेलो? अच्छा, तो ब्राउजर राउटर। अच्छा, ब्राउजर राउटर हमारे पास जो है ये टॉप लेवल कंपोनेंट है, और इसी तरह जो हैश राउटर है हमारे पास ये टॉप लेवल कंपोनेंट है। तो हम इन दोनों में से कोई एक चीज यूज करते हैं और इन दोनों को हम टॉप लेवल पर यूज करेंगे। यानी हम जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर भी रिएक्ट राउटर इंप्लीमेंट हो रहा होगा, तो उस राउटर पर सबसे पहले हमें या तो हमें ब्राउजर राउटर करना है या फिर हमें हैश राउटर करना है। तो यहाँ पर मैं इसे एज अ ब्राउजर राउटर को राउटर कह देता हूँ, और इसे मैंने यहाँ पर राउटर ले लिया, और इसे भी मैंने यहाँ पर राउटर के बीच में राउटर को रैप कर दिया। ठीक है, H1 को। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि इस राउटर के बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हम रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी के थ्रू यूज कर सकता है। अगर मैं इसके अलावा कुछ भी चीज यूज करता, अगर हमने इसको राउटर के अंदर रैप नहीं किया होता, तो एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाती और वो हमसे यही कहता कि इसे रैप करो। तो जल्दी जल्दी मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पहले ए टैग बनाता हूँ, और उसको हम href दे देते हैं यहाँ पर www.google.com का। ठीक है, जो कि बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये चल जाएगा। तो इधर दे दिया मैंने गूगल, सही। अब ये यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर गूगल आ गया, और गूगल इस तरह खुला, राइट, क्योंकि अभी हम यहाँ पर हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे HTTP के साथ दे दूंगा तो डेफिनेटली वो HTTP के साथ खुल जाएगा। लेकिन बताने का मकसद ये था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक पेज होता about.js के नाम से, सोर्स के अंदर हमारे पास एक पेज होता about.js के नाम से, और अगर इस पेज को मैं फिल कर दूं वेलकम टू अबाउट पेज, ठीक है, और यहाँ पर अब अगर मुझे इस पेज पर जाना है और इस पेज पर हमें देना है डैश अबाउट, ठीक है, जिस तरह हम HTML देते हुए आ रहे हैं हमेशा, अबाउट अस। क्या होगा कि अब अबाउट अस का पेज बन गया, जो कि हमें अबाउट पर तो ले आया, लेकिन हमारा पेज री-रेंडर नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं आपको सिर्फ ये एंकर टेक्स्ट की बात करूं, तो ये एंकर टेक्स्ट भी हम यूज नहीं करते रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्टली, अगर हमें विद इन एप्लीकेशन नेविगेट करना है। हाँ, अगर मुझे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन पर नेविगेट करना है, तो हम एंकर टेक्स्ट बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारी अपनी वेबसाइट की हिस्ट्री एपीआई और हमारी अपनी वेबसाइट की जो एपीआईज हैं, उसकी नेटिव एपीआईज हैं, उनके साथ वो इंटीग्रेट नहीं करता। तो फॉर दैट जो चीज हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं लिंक का टैग। ठीक है, ये वाला थर्ड पर लिंक का टैग, सही। अब ये लिंक का टैग काम किस तरह करता है? अगर हमें विद इन एप्लीकेशन अपनी वेबसाइट को नेविगेट करवाना है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसी तरह उस पर जो एंकर टेक्स्ट है हमारा, वो टेक्स्ट दे दिया। फिर हमारे पास यहाँ पर एक ये प्रॉप लेता है टू के नाम से, और टू का मतलब ये है कि भाई कहाँ जाना है, वेयर डू यू वांट टू गो, तो लिंक टू, ठीक है। और हमें जाना कहाँ पर है? स्लैश अबाउट पर। स्लैश अबाउट पर हम आ गए, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ कुछ देर के लिए, और अब हम देखते हैं इसे, दिखने में ये कोई, दिखने में बिल्कुल भी चेंज नहीं है ये। और अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो हमारे पास सेम एग्जैक्ट वही बिहेवियर रहा, लेकिन फ़र्क क्या आया? फ़र्क ये आया कि हमने यहाँ पर रिएक्ट की लाइब्रेरी यूज़ करी है और हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है। ठीक है,
अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है कि यार जो चीज हम यहाँ पर अगर हम नेविगेट कर रहे हैं तो उसको डिस्प्ले भी होना चाहिए नीचे, ठीक है। तो फॉर दैट हमारे पास स्विच और राउट के केसेस आ जाता है। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर राउट बता दूं कि राउट क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ऊपर से राउट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और राउट के अंदर हमारे पास दो मेजर प्रॉप्स हैं तो काफी सारे, लेकिन एक है हमारे पास पाथ और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट, ठीक है। पाथ हमारे पास वो पर्टिकुलर पाथ लेता है जिस पाथ पर ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाना है, सही। तो जब हम अबाउट पर जाएंगे तो हमें अबाउट के पाथ पर अबाउट पेज को डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पर अबाउट पेज फ्रॉम अबाउट, ठीक है, ये मैंने ले लिया और इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सही। और मैंने दोबारा एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लिया। अब जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास वेलकम टू अबाउट अस आ गया लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि जब हम नेविगेट हुए हमारी हिस्ट्री एपीआई भी चेंज हो गई और हमारे पास वो पेज का वो पार्ट रेंडर भी हो गया, सही। एनी क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह जावास्क्रिप्ट में होती है। स्विच स्टेटमेंट हम इसलिए लिखते हैं जब हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं और हमें उन सारे केसेस में से कोई एक पर्टिकुलर केस को फॉलो करना होता है और उस केस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें रिजल्ट्स आउटपुट कराने होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बनेगा, ठीक है। स्विच केस हमारे पास यहाँ पर हमने स्विच का कीवर्ड लिखा है और इस तरह कंपोनेंट बनाया और इसके चाइल्ड में यानी इसके बीच में हम राउट लिखेंगे। और जिस तरह हमने यहाँ पर राउट लिखा था उसी तरह हम राउट लिखेंगे पाथ। यहाँ पर हमने पाथ दे दिया अबाउट का और यहाँ पर हमने कंपोनेंट दे दिया ये वाला अबाउट पेज, ठीक है। सबसे पहले तो हम दे देंगे यहाँ पर एक सही, हमने यहाँ पर ये दे दिया और ये सिंगल टैग है। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वो तो आ जाता है हमारे पास इसकी अपनी एप्लीकेशन का। तो अभी तो चूंकि हम लोग वैसे इंडेक्स पेज में हैं, अगर हम ऐप के पेज में होते तो यहाँ पर हम ऐप का वो दे देते हैं, कंपोनेंट पास कर देते हैं। अबाउट के पास हमारे पास यहाँ पर अबाउट का कंपोनेंट पास होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसे मेन पेज पर पास कर दूं तो हमारे पास यही पेज शो हुआ जो होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अबाउट पर पास कर रहा हूं तो अब नहीं आ रहा अबाउट पर डिस्प्ले। कोई रीजन बताएगा क्यों नहीं आ रहा डिस्प्ले? रीजन इज कि हमने स्विच स्टेटमेंट यूज किया है और जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्कुल जावास्क्रिप्ट वाला ही कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हमारा केस सेटिस्फाई हो जाता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर तो वो वहीं पर उस केस के अंदर जो बॉडी लिखी होती है उसे एग्जीक्यूट करता है और लूप से या उस पर्टिकुलर केस से बाहर आ जाता है, रिटर्न करता है, उसके नीचे वाले चीज को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो मैंने क्या किया है, मैंने दिया है यहाँ पर पाथ हमारे पास स्लैश होनी चाहिए। तो पाथ हमारे पास स्लैश है तो उसने पहला ही देख लिया और उसने कहा यार ये तो यहीं पर बिल्कुल एक्यूरेटली मैच हो गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उसने यही शो करा दिया। लेकिन इस चीज को फॉलो बैक करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम इसे नीचे लेकर आ जाएं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब चूंकि वो ऊपर से देखना शुरू करेगा तो पहले उसने अबाउट देखा, बाद में उसने ये देखा। तो अगर मैं इसे यहाँ पर ले आऊं, एप्लीकेशन के बिल्कुल स्टार्ट में ले आऊं, तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा ये अबाउट सबसे पहले आ गया और ये नीचे आ गया। तो पहला वाला मैच नहीं हुआ तो ये दूसरे वाले पर आ गया, इसने हमें ये शो करवा दिया। फिर अगर मैं यहाँ पर आ गया तो फिर इसने दोबारा स्विच स्टेटमेंट चेक करी और पहला वाला डायरेक्ट मैच हो गया, ये दूसरे वाले पे चला गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास होता है यहाँ पर एग्जैक्ट नाम का एक प्रॉप पास करने का।
इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच है तभी आगे चलो, वरना आगे एग्जैक्टली मैच है तभी इस चीज को एग्जीक्यूट करो, वरना नेक्स्ट वाले पे फॉरवर्ड हो जाओ। तो हमारे पास बिल्कुल जो हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर था वही शो हो गया। ठीक है, ये हमारे पास दो चीजें आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है यूज पैरम, यूज हिस्ट्री, यूज लोकेशन। लेकिन उससे पहले आई एम थिंकिंग मैं कुछ पेजेस बना लूं और आप लोगों को नेस्टेड राउट दिखाऊं कि नेस्टेड राउट किस तरह होता है। तो शुरू करता हूं। अबाउट एक हम पेज बनाते हैं प्रोफाइल का, फाइल डॉट जेएस। ठीक है, एक पेज हम बनाते हैं प्रोफाइल इन्फो डॉट जेएस, एक पेज हम बनाते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स डॉट जेएस ठीक है, ये प्रोफाइल का पेज है। यहाँ पर आ गए हम, वेलकम टू माय प्रोफाइल। सही, इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ और प्रोफाइल इन्फो पर आ जाऊँ और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी प्रोफाइल लिखा है मुझे चेंज करके प्रोफाइल इन्फो कर दें, फिर देन इसको कॉपी कर लें और हम आ जाएं, सॉरी मैंने शायद प्रोफाइल सेटिंग्स पर कर दिया, कोई बात नहीं, प्रोफाइल इन्फो पर इसे पेस्ट कर दिया और प्रोफाइल सेटिंग्स पर हमने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 3 पेजेस हमारे पास बन गए। अब द थिंग इज कि मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रोफाइल का कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाना है, तो मैं अबाउट को फिलहाल हटा देता हूँ और हमने यहाँ पर प्रोफाइल पेज को इंपोर्ट करवा लिया। और यहाँ पर अच्छा, ये जो कंपोनेंट पास करने का तरीका है, इसके अंदर हमारे पास प्रॉप्स आएंगे, तो ये प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कुछ देर के बाद। ठीक है, अभी हम इसी चीज पे चलते हैं और यहाँ पर हम आ गए प्रोफाइल पर। ठीक है, अबाउट अस कहाँ लिखा हुआ है, नहीं अबाउट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पर प्रोफाइल और यहाँ पर हमें चाहिए विजिट माय प्रोफाइल। सही, विजिट माय प्रोफाइल आ गया, उस पर हमने क्लिक किया, ये प्रोफाइल पर चला गया, वेलकम टू माय प्रोफाइल। सही, यहाँ तक आ गया समझ में। अब नेस्टेड राउटिंग का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेस्टेड राउटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तो हमारे पास प्रोफाइल है, अब उस प्रोफाइल के अंदर हमारे पास एक प्रोफाइल इन्फो भी है और एक हमारे पास प्रोफाइल सेटिंग्स भी है। ठीक है, यानी अगर हमने बहुत सारी वेबसाइट देखी हुई होती है तो यहाँ पर हमारे पास एक हेडर होता है वेलकम टू माय प्रोफाइल, इसमें लेफ्ट साइड जो होती है हमारे पास उसके अंदर हमारी वेबसाइट का प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है, नाम आ रहा होता है, ब्ला ब्ला सब सारी चीजें आ रही होती हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर राइट साइड होती है, हमारे पास यहाँ पर जो ये राइट साइड होती है, यहाँ पर हमारे पास चेंज पासवर्ड, चेंज ईमेल वगैरह करके कुछ सेटिंग्स आ रही होती हैं। तो अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, बिकॉज बनाने का तो टाइम नहीं है अभी मेरे पास ये लेआउट, तो अगर हम उसे इमेजिन करें, उसे बनाना चाहें कि हमारे पास एक वो है प्रोफाइल है और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट पर ये है और राइट पर ये है और एक वक्त पर या तो ये खुलेगा या फिर ये खुलेगा। ठीक है, तो ये नेस्टेड है कि प्रोफाइल के अंदर ये दो चीजें हैं और दोनों एक वक्त में एक चीज खुलेगी। सही, तो अब हमने क्या किया है कि हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने प्रोफाइल नहीं बल्कि प्रोफाइल इन्फो और प्रोफाइल सेटिंग्स और प्रोफाइल इन्फो। अब अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं और यहाँ पर पेस्ट कर दूं और प्रोफाइल डैश इन्फो और डैश सेटिंग्स इस तरह कर दूं, तो हमारे पास किस तरह नेस्टेड हो गया, ये इस तरह नेस्टेड हो गया कि ये प्रोफाइल है और ये प्रोफाइल का फर्स्ट चाइल्ड है, ये प्रोफाइल का फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है, और अगर मैं इसको सेकंड लेवल नेस्टिंग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फो के बाद आगे आप कुछ भी लिख दो, इन्फो अगर ये कर दूंगा तो ये मेरे पास सेकंड लेवल नेस्टिंग हो जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट लेवल नेस्टिंग है, लेकिन आप सिर्फ फर्स्ट लेवल देखेंगे तो कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो फॉर अभी के लिए
अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मुझे इन तीन को वो करना पड़ेगा। प्रोफाइल, प्रोफाइल इन्फो और प्रोफाइल सेटिंग्स। इन्फो, नहीं सॉरी, प्रोफाइल डैश इन्फो और प्रोफाइल डैश सेटिंग्स। ठीक है, देखने में बहुत अजीब लगेगा ये कि अगर मैं यहाँ पर स्टाइल देकर इसे फ्लेक्स कर दूं और यहाँ पर कर दूं मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, क्या हो गया, होपफुली चल जाएगा। यप, भी अलग अलग हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, विजिट प्रोफाइल, प्रोफाइल इन्फो और प्रोफाइल सेटिंग्स। तो अभी हमें प्रोफाइल पर, अब मुझे प्रोफाइल इन्फो पर जाना है। तो इसने क्या करा कि ये इन्फो पर तो आ गया पर नेविगेट नहीं हुआ। वही रीजन है कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है और हमें एग्जैक्ट लगाना है, तो हम बार बार एग्जैक्ट लगाएंगे। और यही रीजन है कि हम चीजों को नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब नेस्टिंग पर आएंगे तो हमें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं इस तरह लिखता तो मुझे राउटिंग को समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, तो हम ऊपर ही लिखेंगे चीजों को ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होती रहे और चीज़ों को इस तरह हम जो है ना वो कैटेगराइज कर लेंगे। स्पेस छोड़ देंगे ताकि, लाइन छोड़ देंगे ताकि हमारे पास रीडेबिलिटी बढ़ जाए। सही, और एग्जैक्ट लिखने के बाद जब मैंने प्रोफाइल इन्फो पर क्लिक किया तो यहाँ पर इन्फो पर, वेलकम टू माय प्रोफाइल इन्फो, प्रोफाइल इन्फो पर जब हमने क्लिक किया तो इसे यही शो करवाना चाहिए। आई हाईली डाउट कि ये करवा क्यों नहीं रहा। लेट्स चेक अगेन, फाइल इन्फो, प्रोफाइल सेटिंग्स, प्रोफाइल, यहाँ ठीक है, सही है, इसी तरह है। सही, अब एक तो नेस्टेड हमारे पास, नेस्टिंग हमारे पास इस तरह से हो गई। लेकिन व्हाट इफ कि अगर मैं ये चीजों को, इन दोनों राउट्स को इस प्रोफाइल के कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर आकर कर देता। यानी अगर मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया हुआ है, ठीक है, अंदर मैंने यहाँ पर आकर दो राउट्स डिफाइन कर दिया और इसको मैंने एक H3 के अंदर डाल दिया। सही, और ये राउट हमारे पास है नहीं, तो इस राउट को हम इंपोर्ट कर लेंगे। एक राउटर सही, और ये भी हमारे पास पेजेस नहीं है, तो इन पेजेस को भी हम यहाँ से हटाकर यहाँ ले आएंगे। और साथ में यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, आई बिलीव, नो, सही। अब हमारे पास क्या होगा, अब जब हम यहाँ प्रोफाइल पर आएंगे तो ये शो नहीं करेगा। ठीक है, और इसका रीज़न ये है कि ये प्रोफाइल और प्रोफाइल इन्फो, ये प्रोफाइल है और प्रोफाइल के अंदर जब हम आ गए पेज पर तो हमारे पास यहाँ पर ये दो चीज़ें आ गई, प्रोफाइल इन्फो और एक प्रोफाइल सेटिंग्स। ठीक है, यप, एक्सपेक्टेड, सही। तो ये चीज़ हमारे पास जा रही है, बट वो चीज़ हमारे पास आ नहीं रही, और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ हमारे पास कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। एंड आई बिलीव वो इसलिए क्योंकि शायद प्रोफाइल
प्रोफाइल इन्फो, हम यहाँ से लिंक भी निकाल लेते हैं, रन टाइम पर इसे डिबग भी कर लेते हैं थोड़ा सा। विजिट माय प्रोफाइल, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम वाज एक्चुअली कि ये जो लिंक है, ये जो लिंक है, ये लिंक इसी पेज में होने चाहिए जिस पेज में आपके राउट्स डिफाइंड है, ठीक है, ताकि वो इसे नेविगेट कर सके। तो जब मैं विजिट माय प्रोफाइल पर आया, अभी अगर मैं यहाँ पर हूँ मेन पेज पर, अभी मैं यहाँ पर हूँ मेन पेज पर, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो एक लिंक दिखा रहा है, विजिट माय प्रोफाइल, सही। और जब मैं विजिट माय प्रोफाइल के अंदर चला जाऊंगा तो मैं आ गया इस वाले कंपोनेंट के अंदर। तो इस कंपोनेंट के अंदर मेरे पास दो और लिंक्स आ गए, एक प्रोफाइल इन्फो का, एक प्रोफाइल सेटिंग्स का, और उनके राउट भी जो है वो मेरे पास यहीं पर डिफाइन है। और अब मैंने क्या किया कि अगर अब मैं इन्फो पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास नॉट श्योर ये error क्यों दे रहा है, इसके एपीआई उसकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नई अपडेट तो नहीं आ गई, तो मैंने पढ़ी नहीं हो, बट मोर और लेस ये बिल्कुल इसी तरह वर्क करता है। अगर मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ तो बहुत ही माइनर गड़बड़ होगी। खैर, तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हमारे पास नेस्टेड हुई है, नेस्टेड राउटिंग हुई है, ये नेस्टेड राउटिंग हम इसी तरह शो करते हैं कि पहले प्रोफाइल आ गई, फिर प्रोफाइल के बाद अगर हम इन्फो पर क्लिक करें तो हमारे पास इन्फो का डेटा आ जाए, और सेटिंग्स पर करें तो सेटिंग्स का डेटा आ जाए। फिर अगर इन्फो का भी एक फर्दर चाइल्ड होता जो प्रोफाइल के लिहाज से सेकंड लेवल नेस्टिंग होती, तो वो भी हम इसी तरह शो करवाते हैं। लेकिन आई वुड रियली रियली प्रेफर कि अगर हम कोई भी राउट डिफाइन करते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी कोडिंग की यही है कि अगर हम कोई भी राउट डिफाइन करते हैं तो वो सारे राउट्स हम एक ही फाइल में डिफाइन करें, ताकि हमारे पास रीयूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी, ताकि हम उसे अलग अलग फाइल्स में डिफाइन करें। तो अगर हम इसे सिंपल एक ही फाइल में डिफाइन कर देंगे तो हमारे पास फायदा क्या होगा, हमारे पास फायदा ये होगा कि हमारे पास रीयूजेबिलिटी अच्छी आ गई, कोड की रीडेबिलिटी अच्छी आ गई, और सेकंड ये कि हमारा कोड वर्क भी करना शुरू कर देगा, सही। किसी को कोई प्रॉब्लम? वो है हुक्स का, लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्रॉप्स की बात कर लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रॉप्स होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंपोनेंट पास किया है, अब इस प्रोफाइल पेज है, ठीक है, हम यहाँ प्रोफाइल पेज के अंदर आ गए, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रॉप्स, और यहाँ पर मैं कंसोल करवा लेता हूँ प्रॉप्स, ठीक है। मैंने कोई प्रॉप यहाँ से पास नहीं किया, सिर्फ इस कंपोनेंट के जो प्रॉप है उसके अंदर हमने अपना कंपोनेंट पास किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कुछ मिलता है, करूँ और फिर देखूँ हमें कुछ मिलता है। तो प्रोफाइल पेज पर आने के बाद हमें यहाँ पर कुछ बहुत सारे प्रॉप मिले, हिस्ट्री, लोकेशन, मैच, स्टैटिक काउंट, पाथ, प्रोफाइल, प्रोफाइल इन्फो क्यों है, क्योंकि वो उसकी नेस्टेड था। इन्फो जो है वो नेस्ट कर रहा है प्रोफाइल के राउट को, इस वजह से वो इस तरह से। तो आई वाज सेइंग कि हाँ, हमें यहाँ पर कुछ प्रॉप्स मिल गए, बट हमने यहाँ से कोई भी प्रॉप पास नहीं किया, तो हमें ये मिले कहाँ से एक्चुअली, तो हमें ये वाले प्रॉप्स मिले हैं इस राउट के कंपोनेंट के अंदर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है कि फॉर प्रोफाइल पेज के अंदर अपने भी कुछ प्रॉप्स पास करना है, तो फिर आप अपने प्रॉप्स किस तरह पास करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन आया था रेंडर प्रॉप का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉल बैक फंक्शन होता है, उस कॉल बैक को हम यहाँ पर से प्रॉप्स ले लेंगे, और इसके बाद हम जो हमारा कंपोनेंट है प्रोफाइल, उस कंपोनेंट को कॉल करेंगे। लेकिन इसकी कोडिंग जो है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ऑल दो बिल्कुल यूज हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है।
इस कंपोनेंट को हटा दें, ये जो कंपोनेंट का प्रॉप है इसको हटा दें, और इसके बीच में हम इसे एज अ कंपोनेंट दे दें, सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाकर इसे इसके बीच में हम दे दें। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास बिल्कुल ये इसी तरह वर्क करेगा। लेकिन अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। अब हम यहाँ पर प्रोफाइल पेज पे गए तो हमारे पास जो प्रॉप्स आ रहे थे वो प्रॉप्स आना बंद हो गए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक फायदा भी है, वो फायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पर अपने कोई प्रॉप पास करूंगा, कस्टम प्रॉप्स इज इक्वल्स टू नूर, ठीक है, अब मैं अपना कुछ पास करूंगा यहाँ पर तो हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो प्रॉप रिएक्ट हमें दे रहा था, राउटर की लाइब्रेरी हमें दे रही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट यूज केसेस। तो हमें उन प्रॉप्स को चाहिए, लेकिन हमें चाहिए इस तरह से कि हम अपने कस्टम प्रॉप्स ही पास कर सकें। तो उसके लिए तो हम ये चीज यूज चाहिए, उसके लिए फिर हम ये वाले हुक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम जो 3 हुक्स को आज देखेंगे, पैरम्स, हिस्ट्री और लोकेशन, यही 3 मेन है। थिंक उसको कहते हैं यूज मैच राउट का, और वो भी यूज होता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन है मोर और लेस इन तीनों चीजों का ही, तो हम तीनों चीजों को ही देख लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोफाइल पेज पर आ जाता हूँ और हम यहाँ से हट जाते हैं और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर प्रोफाइल पेज पर, अबाउट को भी डिलीट हटा दो, ऐप को भी हटा दो, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आने के बाद चूंकि आप प्रॉप्स तो आ नहीं रहे हमारे पास वहां पर से, ऑल्दो इफ वी वांट वी कैन पास कस्टम प्रॉप्स, तो कस्टम प्रॉप के केस में हम यहाँ पर प्रॉप्स लिखेंगे, बट वी डोंट नीड दैट एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने कस्टम प्रॉप्स को भी हटा दिया और इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इस ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे यूज, ये सारे जो है हमारे पास बुक्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज हिस्ट्री, ठीक है। यूज हिस्ट्री हर हर हुक की तरह हम यहाँ पर इसको बस इसी तरह इनिशियलाइज करवा देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, ये अपने इसके अंदर कुछ भी नहीं लेता। और हम क्या करेंगे, समझने के लिए यहाँ पर एक बटन बना दूंगा मैं, और इस बटन को के अंदर मैं लिख दूंगा क्लिक टू गो बैक टू होम, ठीक है। या इस तरह लिख दो कि एरर 404 क्लिक टू गो बैक टू द होम पेज, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ऑन क्लिक हैंडल दे देंगे, ऑन क्लिक, सही। और इस ऑन क्लिक के अंदर कॉल बैक दे देंगे हिस्ट्री, और इसके अंदर पास करवा देंगे हम हमारा रूट डायरेक्टरी, ठीक है, रूट पाथ। तो अब होगा क्या हमारे पास, जब मैं मेन पेज पर हूँ और समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पर प्रोफाइल के पेज पर आया और यार ये तो गलत है, ऐसा तो कोई राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी एप्लीकेशन पर, तो हमारी एप्लीकेशन पे एक बड़ा खूबसूरत सा यूआई बना हुआ होगा जो बोलेगा कि यार एरर 404 है। अब आप एक काम करो, आप इस बटन को क्लिक करके होम पेज पर चले जाओ। तो फॉर दैट हम यहाँ पर ये हिस्ट्री का जो है ना, हिस्ट्री हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री डॉट पुश, ठीक है। तो ये हिस्ट्री डॉट पुश का एक मेथड होता है हमारे पास, हम इसे यूज करेंगे। ये हिस्ट्री का एक एरे होता है, तो हम इसमें पुश भी यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर जितने भी एरे के मेथड्स होते हैं वो सारे हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे करूं और यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये हमारे होम पेज पर रिडायरेक्ट हो गया। और हिस्ट्री को यूज करने का फायदा बिल्कुल वही है कि ये हमारे पास ये जो ब्राउजर की हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री एपीआई होती है ब्राउजर की, उसके साथ काम करता है। और चाहे हम ब्राउजर में हिस्ट्री के एरे के अंदर कोई चीज डालें या कोई चीज निकालें, ये नेटिव एपीआई के साथ काम करता है, तो हमारी एप्लीकेशन हमेशा सिंक्रोनाइज रहती है। आई बात समझ? आई होप, आई रियली होप आ गई हो। हिस्ट्री का प्रॉप सेकंड है हमारे पास, यूज पैरम है और यूज लोकेशन है। यूज पैरम मैं सबसे एंड में दिखाऊंगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं यूज लोकेशन। अब यूज लोकेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, यूज लोकेशन हमें
करंट लोकेशन बताता है हमारे उस पेज की, सही। इसको सर हम एक किस तरह क्वेश्चन है, आप चैट पे जब देख लें। क्या देखूं? खैर, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट माइक पर आ जाए, या फिर वो चैट पे लिखते हैं, मैं ये कंप्लीट होने के बाद देख लूंगा। तो 10 मिनट में एंड कर रहा हूँ, 10 बजे क्लास एंड हो जाएगी इंशाल्लाह। यूज लोकेशन है हमारे पास, तो हमने इसी तरह यहाँ पर लोकेशन लिख दिया और यूज लोकेशन का हमने बना दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि यार ये लोकेशन के जो हमें प्रॉप मिला है, लोकेशन की जो हमें हुक मिला है, उसके अंदर इसने हमें दिया क्या है। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल हमने कॉन्सोल लॉग करवा दिया और यहाँ पर आकर हम देख लेते हैं तो ये कॉन्सोल लॉग में हमें बताता क्या है। तो जब हम यहाँ पर आए तो इसने हमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, और वो इसने बताया हमें कि एक तो की बताई है जिसके हमें जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, एक इसने हमें बताया है यहाँ पर पाथ नेम, एक हमें इसने बताया है सर्च, और एक हमें इसने बताया है स्टेट। स्टेट भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, की भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हैश अगर हम हैश राउटर यूज़ कर रहे होते, कोई हैशिंग होती तो हमें पता चल जाता। पाथ नेम इसने हमें बताया चूंकि हमारा अभी हम किस पाथ पे खड़े हुए हैं, ये डायनामिक होता है और ये बहुत ज़रूरी है। इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं और लिंक्डइन पर बहुत सारे यूज़र्स हैं, ठीक है, लिंक्डइन पर बहुत सारे यूजर्स हैं, ये मेरा प्रोफाइल है। अब जब मैं अपने प्रोफाइल पर आऊंगा तो ये तो चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास कांस्टेंट है हर प्रोफाइल के, लेकिन इसके आगे हर यूजर का अलग यूजर नेम लिखा हुआ है। अब मेरे पर ये लिखा हुआ है कि जो भाई हैं इनका कुछ इस तरह आ गया, इसी तरह जितने भी बंदे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं उन सब का यूजर नेम डिफरेंट है। तो ये जो चीज़ है ये डायनामिक है, बट ये वाला पार्ट हमारे पास हमेशा स्टैटिक रहेगा। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पाथ नेम लिखा हुआ है, अभी मेरे पास कोई पाथ है नहीं, बट जस्ट सपोज कि हम इस पेज पर होते हैं और हम उस पेज पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास राउट्स डिफाइंड है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसे डायनामिक कर लेते हैं और हमारे पास जो यहाँ पर राउट राउट का जो पाथ आया है, पाथ नेम आया है, वो हम पेज में कॉन्कैट करके इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास ये वाला वेरिएबल डिफाइन नहीं है तो इसलिए हमें ये एरर देगा, बट अदर केस में, दूसरे केस में ये चल जाता। अगर हमारे पास ये वेरिएबल डिफाइन होता तो ये चल जाता, बट इस फाइल में डिफाइन नहीं है तो ये एरर देगा। तो इस केस में क्या होगा कि तो भी यहाँ पर हमारा कांस्टेंट चीज है ना, चाहे तो हम वो हर दफा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होगा। वो कांस्टेंट भी यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट नहीं होगा किसी पर भी, और वो अपने अपने राउटर के कोरस्पॉन्डिंगली या उस पेज के कोरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा। सही है, तो हमें यहाँ पर जो एरर का जो खदशा होगा वो हमारा बच जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आता है एक सर्च। अब आई डोंट नो कि ये वही सर्च है या नहीं, बट आई हार्डली बिलीव कि ये वही सर्च है। तो लेट्स सी, एक चीज़ देख लेते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देकर नेम इज इक्वल्स टू नूर कर दूं और फिर इसे चला दूं, तो हमारे पास क्या आया, सर्च के अंदर हमारे पास ये वही है। सर्च के अंदर हमारे पास क्या आ गया कि जो हमने यहाँ पर सर्च पे क्यूरी पास करी है, अगर मैं OLX खोलूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर मैं कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिख दूं, टोयोटा करोला, कैमरी, चलो ये भी ठीक है, कैमरी। तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास यहाँ पर जो है ना एक फील्ड आ जाती है इस तरह से क्वेश्चन मार्क के साथ। बट अभी इससे क्वेश्चन मार्क दिया नहीं कॉज इन्होंने शायद अपने इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर लिया। खैर, सर्च के लिए हमारे पास HTML के अंदर जो HTML पार्स हो जाता है, तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और क्वेश्चन मार्क के बाद हम एट्रीब्यूट्स दे देते हैं की वैल्यू पेयर। तो ये हमारे पास की है नेम इज इक्वल्स टू नोड। तो ये हम यहाँ पर इस सर्च के अंदर नेविगेट कर सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको एक API बनानी है या आपको एक सर्विस बनानी है जिसमें यूजर बोल रहा है एक बहुत सारे
डेटा आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं टेबल में, और आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए जो आज की डेट में परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर डेट दे दोगे और उस डेट को यहाँ पर आप पार्ट्स कर दोगे 31 3 20। हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये HTML पार्ट्स होकर हमारे पास आ जाएगा, सही। और इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल स्पेस आप दे दोगे, स्पेस देने के बाद हमारे पास जब ये HTML पार्ट्स होगा तो स्पेस हमारे पास पार्ट्स होता है परसेंट के साइन पर, तो ये हमारे पास डायरेक्टली HTML पार्ट्स होकर आएगा, तो हमें इसको फर्दर पार्सिंग करने की भी जरूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज सर्वर पे भेज देंगे तो ये काम कर जाएगा, सही। तो ये दो चीजें थी जो हमारे पास इस वाली फाइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास के पाथ नेम है कि हम कहाँ पर हैं, एक हमारे पास सर्च है, ठीक है। बाकी हैश और स्टेट का हमें कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। लास्ट हमारे पास बच गया पैरम्स। अच्छा, पैरम्स जो है ना, उसके लिए आप जो मैंने एग्जांपल दी थी ये वाली, कांस्टेंट वाली तो हमने देख ली पाथ से, लेकिन ये जो हमने देखना है, ये हमने देखना है कि ये तो डायनामिक है। अब एक डेवलपर लिंक्डइन के ऑफिस में 24 घंटे तो बैठा हुआ नहीं होगा कि यार कोई बंदा नया यूजर नेम बना रहा है, अकाउंट बना रहा है, तो उसका जल्दी जल्दी एक नया पेज क्रिएट कर दो। एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट इंजन है पीछे जो ये सारा काम कर रहा है, तो फॉर दैट हम यहाँ पर ये पैरम्स यूज करता है। अब पैरम्स का क्या सीन है, पैरम्स का सीन ये है कि हम इसी तरह यहाँ पर हम कॉन्स्ट पैरम्स इज इक्वल्स टू यूज पैरम्स, और हमने यहाँ पर पास कर लिया, और बाकी दोनों चीज़ों को मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ पैरम्स आ गए, पैरम्स आ गए हमारे पास यहाँ प्रोफाइल पर, ठीक है। हिस्ट्री नहीं चाहिए, हिस्ट्री को भी हटा दिया, सही। अब हमारे पास यहाँ प्रोफाइल का पेज है, सही। और प्रोफाइल के पेज के अंदर हम यहाँ पर अगर पैरम्स पास करेंगे, तो पैरम्स का मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट। इस चीज को अगर भेजना है डायनामिकली, हमें तो रिएक्ट राउटर के अंदर कोलन लगा दें, और कोलन लगाने के बाद हम यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिख दें। तो वेरिएबल हमारे पास है प्रोफाइल यूजर नेम, ठीक है। तो वेरिएबल इस तरह दे दो, सही। और ये मैंने एग्जैक्ट किया हुआ है, तो अब देखना इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। प्रोफाइल पर आया हूँ, नथिंग डिस्प्लेड, क्योंकि मैंने इसे एग्जैक्ट किया हुआ है। तो इन दैट केस इसको एग्जैक्ट से ही हटा देते हैं, नया कंपोनेंट बनाने के टाइम नहीं है अभी, सही। इन दैट केस अब क्या, अब ये एक्सपेक्ट मुझसे क्या कर रहा है, ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार आगे कोई यूजर नेम प्रोवाइड करो, क्योंकि ये यहाँ पर तो इसे रेंडर कर नहीं रहा। इन दैट केस हम यहाँ पर जब ब्राउजर पर आकर एक यूजर नेम प्रोवाइड कर देंगे, कोई सा यूजर नेम प्रोवाइड कर देंगे, नूर प्रोवाइड कर दिया मैंने और इंटर कर दिया, तो क्या होगा, जो पेज इसने एक्सपेक्ट किया था, जो पेज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही पेज हमारे पास आ गया, सही। लेकिन इसे इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, अगर मैं इसे कंसोल लॉग करूंगा ना, तो ये हमें वेरिएबल के अंदर बात आई समझ में। अब इसका यूज केस क्या है, सबसे पहले तो मैं इसे डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है मैंने प्लेस होल्डर एपीआईज होती हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक एपीआई है पोस्ट की, बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर तो हमें इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी तरह का जो है वो मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर यूजर आईडी सॉरी पर्टिकुलर पोस्ट आईडीज पास कर देंगे, ताकि हमें वो एक पर्टिकुलर आईडी मिल जाए, सही। तो इसके लिए भी हमारे पास एक एपीआई है पोस्ट स्लैश, और इसके बाद हमारे पास ये एक नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम यहाँ पर आ गए, और लास्ट क्लास रिविजन हो जाता है छोटा सा। अगर मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट का हुक ले लूँ, यूज इफेक्ट को सब में मैंने यहाँ पर इसे दे दिया
सिंक आई गेस यहाँ पर चल जाइए। इससे क्या नहीं चलता तो क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ ऑन माउंट, ठीक है, और इससे मैं दे देता हूँ एसिंक। और एसिंक के बाद मैं यहाँ पर, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? माइक थोड़ा दूर रखा हुआ है। खैर, अच्छा, ऑन माउंट का मैंने एक फंक्शन बना दिया और अब मुझे क्या करना है कि मुझे उस एपीआई को कॉल करना है। तो एपीआई को कॉल करने के लिए या तो मैं फैच यूज़ कर सकता हूँ, फैच यूज़ करके देख लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू फैच, और फैच के अंदर मैंने ये पूरा डेटा पास कर दिया इस पर्टिकुलर उसका, और यहाँ आगे मैंने अवेट लिख दिया। सही। देन मैंने क्या कर दिया, मैंने जो भी मेरा आंसर आया उसे सिर्फ चेक करने के लिए अभी कर दिया। सही। अब इसे देख लेते हैं कि हमें रिस्पॉन्स क्या दे रहा है। तो इसका रिस्पॉन्स हमें अनडिफाइंड दिया, जो कि आई डोंट नो क्यों। ऑन ओ सही है यार, ऑन बाउंड असाइंड है, बट इसको कभी हमने यूज ही नहीं करा। तो अगर मैं इस ऑन बाउंड फंक्शन को सिंपली कॉल कर लूँ एक दफा, fetch आ गया। सॉरी यार, थोड़ी देर बाद आया था रिस्पॉन्स। तो हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया, बट यार रिस्पॉन्स क्या कह रहा है? सही है, ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। और अब हमें चाहिए यहाँ पर पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट को मैंने दे डॉट जेसन, आई होप ये चल जाएगा इस तरह से। अब अगर हम इसे देखें तो हमारे पास यहाँ पर वो पर्टिकुलर डेटा आ गया। सही। तो अब इसका हम यूज केस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि ये प्रोफाइल नहीं है, ठीक है, ये प्रोफाइल नहीं है बल्कि हम पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ से हम पैरम्स ले लें, यहाँ से मैं एक आईडी का आईडी नंबर पास कर दूं, आईडी। सही। तो ये हमारा वेरिएबल चेंज हो जाएगा आईडी पर, और मैं यहाँ पर से यूज पैरम के अंदर से आईडी को एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। डी स्ट्रक्चरिंग होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर ये, और इस आईडी को हम डायनामिकली रेंडर करवाता। सही। यहाँ पर हमारे पास आ गई आईडी, और अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये चीज जो है वो पोस्ट के अंदर स्टोर हो गई है। अब यहाँ पर हमें इसको स्टेट के अंदर रखना भी है, तो यूज स्टेट हमने ले लिया, और हम एक स्टेट को बना लेते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट पोस्ट और सेट पोस्ट, सही, इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। और अभी जो है ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी जो है ना हमारे पास ये है। सही। और अगर हम यहाँ पर नीचे आ गए एरर पर, और यहाँ पर हमने देख लिया कि अगर हमारे पास पोस्ट को हमने सिंपली यहाँ पर रेंडर करवा दिया। सही। और सेट पोस्ट के मेथड पर जब हमारे पास ये सारा काम हो जाए, तो हम क्या कर दें कि हम यहाँ पर सेट पोस्ट के अंदर एक पोस्ट को सेट करवा दें। सही है। अब हम इसे चला के देखते हैं। टू कर दिया मैंने। टू करने के बाद हमारे पास वाह बहुत अच्छा एरर आ गया। और एरर हमारे पास इसलिए आया क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, और मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। खैर, मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं देखा, एक दफ़ा मैं इसका स्ट्रक्चर देख लेता हूँ कि ये पोस्ट हमारे पास जब आती है तो पोस्ट दिखने में कैसी होती है। पोस्ट हमारे पास इस तरह आई है, उसके अंदर हमारे पास एक बॉडी है, और अंदर हमारे पास एक बॉडी है, एक टाइटल है। तो हम टाइटल और बॉडी को डिस्प्ले करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ गया, और यहाँ पर मैं आकर यहाँ पर मैंने एक H2 का टाइटल दे दिया। उसके अंदर मैंने क्या दे दिया, पोस्ट डॉट टाइटल, और यहाँ पर मैंने दे दिया एक पैराग्राफ, और इसको मैंने कह दिया पोस्ट डॉट बॉडी। सही।
इसको हम कंडीशनल रेंडरिंग दे देंगे और यहाँ पर हम यूज हिस्ट्री का एक हुक ले लेते हैं और उसके अंदर से हम हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालते हैं। वैसे इसके अंदर बेसिकली हम ऑब्जेक्ट निकाल नहीं रहे, इसके अंदर तो हम जो रिटर्न कर रहा है हमें ये यूज हिस्ट्री का हुक, उसे बस एक नाम दे रहा है, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है। और इसे अगर मैं ऑन क्लिक के अंदर फिर से पहले की तरह ही एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर हिस्ट्री डॉट पुश करके पास कर दूं, ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। हाँ, अब हमें रेंडर करना है, तो अगर हमारे पास इनिशियली अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम देखेंगे कि पोस्ट की लेंथ हमारे पास लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे कि पोस्ट इज लेस देन 1। अगर ऐसा है हमारे पास, अगर ग्रेटर देन 1 है हमारे पास, तो मतलब हमारे पास पोस्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पैराग्राफ डिस्प्ले करवा देंगे, पैराग्राफ डिस्प्ले नहीं करवाना बल्कि ये जो दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं इसी को हम एक डिफ के अंदर कंटेन करके डिस्प्ले करवा देंगे। और अगर हमारे पास ये केस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि हम एरर उसको बटन को उसको शो करवा देंगे जो हमारे पास एरर बटन है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। प्रोफाइल पर आया मैं, प्रोफाइल पर आने के बाद हमारे पास post.length is greater than 1 और ठीक है, सही। तो हमारे पास ये इसने एरर पर शो कर दिया कॉज मैं यहाँ पर आई गेस इनपुट भेज रहा हूँ जो मुझे नहीं भेजना था। अगर मैं नेटवर्क के टैब पर आकर देखूं कि एपीआई हमारी कॉल हो रही है, एपीआई हमारी प्रोफाइल पर कॉल हुई है, ओहो मैं यहाँ से ऊपर कुछ पास ही नहीं कर रहा, पास नहीं करूँगा। खैर, मैंने यहाँ से प्रोफाइल 2 पास किया और हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया, लेकिन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये शो हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा पेज एक दफ़ा रेंडर हो चुका था और रेंडर होने के बाद हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आया, राइट। दोबारा देख लेते हैं, एक दफ़ा यहाँ पर एरर हमारे पास शो हो गया और एरर शो होने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया है। इस चीज़ को हम सॉल्व करना है, उस चीज़ को सॉल्व हम करेंगे कि हम देख लेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू ये री रेंडर हो जाएगा, सही। हमें ये चीज़ चेंज करनी है, सही। किसी का कोई इशू? अगर नहीं तो एंड करें। नूर, ये जो पैरम्स थे ये सही से समझ नहीं आए, मतलब थोड़ी कंफ्यूजन है। तो आई गेस नेक्स्ट क्लास में एक बार ओवरव्यू दे देना ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि इट वाज अ लॉट ऑफ कोड, तो थोड़ी कंफ्यूजन हुई है। हाँ यार, लॉट ऑफ कोड भी है और ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में दे नेक्स्ट दूंगा क्लास में या अगर मतलब अगर इसकी सही है, छोटी सही है, सही है। डिटेल समथिंग की हायरार्की क्या हो रही है इसकी, तो वो समझ आ जाए तो वो बेहतर हो जाएगा। अब पैरम्स कौन से वाले यूज पैरम, ये वाला हुक यूज पैरम्स का, जी बिल्कुल, जो बिल्कुल आपने आखिर में पढ़ाया है। ठीक है, सही है, डन हो गया। ठीक है, और किसी का कुछ? ठीक है, तो एंड करते हैं। और ये वाला लेक्चर तो रिकॉर्ड मिल जाएगा आप लोग को। इससे पुराना, इससे पहले जो लेक्चर था वो आई गैस के वो फरहान के पास है, तो मैं उससे कहूँगा कि वो भी अपलोड कर दे जल्दी से। चले ऑफ करते हैं, गुड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो एक
नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर काफ़ी सारा कोड होगा, और उसके अंदर जितनी चीज़ें हमने यूज़ करी हैं उन सारी चीज़ों को, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी उन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।